हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ रिद्धि, आपकी कॉमर्स एजुकेटर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर अकाउंट्स ऑफ 12th क्लास। सो आई होप आप सभी भी बहुत खुश होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लास्ट ईयर करके आ रहे हैं। 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बहुत अच्छे से करके आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमने तो 11th कर ली, अब जैसे करनी थी आप 12th की पढ़ाई करा दो बस, अब 11th में तो जो हो गया हो गया। अब 12th स्टार्ट करना चाहते हैं विद मोटिवेशन एंड विद अच्छे से। ठीक है जी, अब स्टार्ट करेंगे आज एनपीओ की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनपीओ में क्यों हम बनाने लगे वो बात करेंगे। देखो जी, पढ़ने से पहले, प्रैक्टिकल के आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो हम करने वाले हैं कैलकुलेशन वो हो किसकी रही है, किसकी बातें चल रही है, और ऐसा ऐसा इसमें ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट ऐसे कैसे हो रहा है, उसे जानने के लिए हम बात करेंगे कि देखो जी एनपीओ क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बात करी कि एक सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो सोशल सर्विसेज के लिए काम करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबको मेंटेन करनी ही करनी है। क्यों मेंटेन करनी है? क्योंकि अगर आपको किसी ने डोनेशन दी, आपने वो डोनेशन कहीं जाकर यूज कर ली, अगर आपका एनपीओ है, एनजीओ भी आप बेसिकली आप लोग इनको एनजीओ बोलते हैं। सो अगर किसी दिन गवर्नमेंट ने चेक करने के लिए आपसे पूछा कि ये जो डोनेशन आपको मिली थी आपने कहाँ यूज करी, कौन सी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी आपने करी है, सो इस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बनानी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की बात करेंगे कि एनपीओ कौन से हैं। एनपीओ वो इंस्टीट्यूशंस है जिनका मोटिव है सोशल सर्विस करना और जिनका मोटिव बिल्कुल नहीं है प्रॉफिट कमाना। ठीक है जी, institutions that are set up with the general and specific objectives for rendering and providing social activities to enhance the welfare of general or particular group of people. इतनी बात हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू रेंडर सर्विसेज फॉर एनहेंसिंग वेलफेयर एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना इनका मकसद नहीं है। बिजनेस में हमने पढ़ा था कि जहां बिजनेस आ गया वहां पे समझ जाना कि एक और एक मोटिव है, दैट इज प्रॉफिट। बट एनपीओ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, एनपीओ का मकसद है सर्व करना, सोशल सर्विस करना। जैसे कि आपके एग्जांपल्स आ गए चैरिटेबल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते थे, हमने देखा था कि पी&एल अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, देन बैलेंस शीट पे आते थे। अब एनपीओ का थोड़ा सा अलग चलेगा। एनपीओ कहता है कि मेरी बनेगी सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद हमारी बनेगी हम पी&एल। हमारे साथ पी&एल नहीं चल रहा क्योंकि हम प्रॉफिट मोटिव से काम ही नहीं करते। सो इसीलिए हम बनाने वाले हैं क्या, इनकम। इनकम जो हुई यानी कि हमें जो इनकम बाहर से प्रोवाइड होगी उसको हमने कहाँ यूज करा, यानी कि एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे, पी&एल अकाउंट हम लोग नहीं बनाने वाले। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे जिसमें हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस डालते थे, यहाँ पर हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट हमें कितनी आई और पेमेंट हमें कितनी करी हमने। इतनी बात क्लियर है। आई होप एनपीओ सबको समझ आ गया होगा कि एनपीओ क्या है। देन लास्टली हमें क्या बनानी है, हमारी फेवरेट बैलेंस शीट। सो बच्चे कह रहे हैं मैम पहले चैप्टर में ही बैलेंस शीट तक की स्टोरी पहुंच गई। हाँ जी, इट इज योर 12th क्लास। मोटिवेशन के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करनी है हमें एंड स्टार्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एनपीओ। आई होप सभी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे कि 12th में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। 11th में जो हो गया जो हो गया, बट 12th में हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो जी, आज हम बात करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। एनपीओ सभी को समझ आ जाना चाहिए कि एनपीओ क्या है। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से 3 अकाउंट बनाने हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, सभी को याद होगी ये बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, फॉर श्योर ऐसे ही बच्चे होते हैं कि 11th में हमने सीरियसली नहीं पढ़ा पर 12th में हम सीरियसली पढ़ेंगे। सो इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि रियल अकाउंट का रूल क्या था, अगर भूल भी गए हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
आई थिंक ये लिखने की अभी भी नीड नहीं थी, पर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज की नीड थी, वो इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। ठीक है जी, अब देखो जो आज हमें सीखना है दैट इज योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहली बात तो रियल अकाउंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोवाइड करेगा हमें कैश एंड बैंक बैलेंस की समरी, जो भी कैश एंड बैंक बैलेंस की समरी चल रही होगी, जो भी कैश इन और कैश गोइंग आउट की स्टोरी चलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करेगा कौन कौन सी, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो भी रिकॉर्ड होगा, कैपिटल है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स भी यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाली है, इस बात को ध्यान से सुन लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा तो कंफ्यूजन होगा। अभी इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दोनों को रिकॉर्ड करके हमें चलना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हमारे पास इसमें आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात एनपीओ की क्या है, एनपीओ के अकाउंट्स में हमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है जो हमें इस साल में रिसीव हुई है, चाहे वो कितने भी पुराने ईयर्स की हैं, अगर वो हमें इस ईयर में रिसीव हुई हैं तो हम इस ईयर में ही उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो इस ईयर की बातें हैं सिर्फ उनको ही हमें रिकॉर्ड करके चलना है। की फॉर्मेट हमारे पास क्या रहता है, फॉर योर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये है हमारे पास फॉर्मेट, स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं एंड फॉर्मेट को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो देखो जी, फॉर्मेट कैश इन बैंक तो हमें पता है क्या है। अब क्या होता है, जब भी कोई एनपीओ में लोग ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो उस मेंबरशिप की फीस होती है, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। जिसने फॉर लाइफ टाइम ज्वाइन किया उसको लाइफ मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, जिसने फॉर सम टाइम ज्वाइन किया उसकी अलग फीस रहती है। तो ये हम बात करेंगे कि रिसिप्ट्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है एंड पेमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है एनपीओ में। इतनी बात हमें क्लियर हुई। देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है, हमें कोई डोनेशन देगा, एनपीओ के पास पैसे कहाँ से आते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, इन्वेस्टमेंट आती है लोगों से। जो भी लोग डोनेट करना चाहते हैं या जो भी फंड्स देना चाहते हैं वो एनपीओ को देकर चले जाते हैं। ठीक है जी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल लीगेसीज, ठीक है जी, एंडोमेंट फंड आ गया, अगर किसी ने हमें एंडोमेंट फंड दे दिया। अब एंट्रेंस फीस हम चार्ज करते हैं, अगर हमारा एनपीओ है, कोई भी न्यू मेंबर एंटर होता है तो उससे हम एंट्रेंस फीस लेंगे। देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जैसे सब्सक्रिप्शन भी वही है, अगर आप रेगुलरली ज्वाइन करना चाहते हो एनपीओ को तो उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, तो उस सब्सक्रिप्शन से भी एनपीओ को मनी आती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ऐसे थोड़ी बहुत इधर उधर से इनकम आती है। यहाँ पर इनकम भी नहीं आती, वो रिसिप्ट आती है जिसको हम सोशल वेलफेयर में यूज कर देते हैं आगे। और एनपीओ में प्रॉफिट नहीं होता, एनपीओ में निकल कर आएगा सरप्लस, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे कैसे आता है। लॉकर रेंट, अब लॉकर में जो भी लोग कुछ सामान रखते हैं उनसे हम रेंट ले लेते हैं। देन सेल ऑफ स्क्रैप्स, जनरल डोनेशन, ये सभी चीजें आपको पढ़कर समझ आ रही होंगे। ग्रांट, यानी कि अगर हमें कोई ग्रांट देकर चले जाता है तो उसको भी हम रिसिप्ट में मेंशन कर लेते हैं। एंड ये हमारी कैपिटल पेमेंट्स आ गई, ये सब हम जानते हैं। एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, इसमें भी किसी में कोई डाउट नहीं है, ये सारी सिंपल चीजें हैं जो हमें बेसिकली पढ़कर समझ आ रही हैं। सो फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आज समझेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले ये बात भी समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला, क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं आने वाला, इनकम एक्सपेंडिचर से ही आने वाला है। बट फॉर हमारी सेटिस्फेक्शन की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसीलिए इतना हमने समझा। बच्चा कह रहा है मैम हम तो वो पढ़ा दो जो एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं पढ़ना उसके अलावा। तो देखो जी, अगर कंसेप्ट समझ के चलोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आराम से क्लियर होने वाला है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी सभी के आने वाले हैं। तो अब देखो जी, हमें प्रोवाइड की गई है ये सभी चीजें, इनसे हमें बनाना है हमारा अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करना है, अब इतनी बात हमें पता है कि ये हमारी डेबिट साइड है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 एंड ये हमारी क्रेडिट साइड है, यहाँ पर लगेंगे बाय लगाकर चलेंगे। ठीक है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी हमें रिसीव होगा, जो भी हमारी रिसिप्ट होगी उन सभी को कर देंगे डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितना भी कैश या बैंक बैलेंस हमारी जेब से जाने वाला है उसको हमें करना है क्रेडिट। और सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, कैश एट बैंक।
सो ये हमने कर दिया मेंशन। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गए सब्सक्रिप्शन आ गया। अब देखो सब्सक्रिप्शन 2019, 2018 आगे के पुराने भी बीच में आ रहे हैं। हम सभी इसी साल में जिस टाइम पर जितनी मनी रिसीव होगी उसी टाइम पर उसकी उतनी एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। अब सब्सक्रिप्शन एंटर करो यहाँ पर तीनों सालों के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आया डोनेशन रिसीव हुए डोनेशन, 2 बार डोनेशन रिसीव हुआ, एक बार 25,000, एक बार हो गया हमारे पास 2 लाख, ठीक है जी। सो ये हमने मेंशन कर दिया हमारा 25,000 एंड 2 लाख। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आई इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज का क्या मतलब है, मनी हमने पे करी, सो इसको पेमेंट साइड पर ले जाओ, एंड परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, सो इन दोनों को पेमेंट साइड पर एंटर कर देंगे। रेंट पेड, रेंट हमने पे किया, सो इसको बाय साइड पर हम मेंशन कर देंगे। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट हमारे पास आया एंट्रेंस फी रिसीव। एंट्रेंस किसी ने हमारे एनपीओ में एंट्री करी, सो उसने हमें फीस दी, तो हमें क्या हो गई, रिसिप्ट आ गई। सो रिसिप्ट हमने मेंशन कर दी ऑन द टू साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है होनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ये भी हमारा बाय साइड में आ जाएगा क्योंकि ये हमने पे आउट करा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरेस्ट 8% ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करी थी तो इंटरेस्ट हमें आया होगा, इंटरेस्ट यानी क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। सो रिसिप्ट को आप ले जाओगे टू साइड पर और ये आ जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर परचेज बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये हमारा क्या है, रिसिप्ट है। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया हमने, अब परचेज को बाय साइड पे ले जाओगे क्योंकि पेमेंट करी, खर्चा हो गया। देन नेक्स्ट आपके पास आया सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से क्या आया होगा, कैश तो इन हुआ होगा। सो कैश इन होने का क्या मतलब है, कैश इन होने का मतलब है डेबिट। नेक्स्ट हमारे पास आया सैलरी एंड वेजेस, जो कि हमने पे करी होंगी, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये दोनों चीजें भी हमने पे करी होंगी, तो ये हमारे आ जाएंगी बाय साइड पर। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, अब इसमें हमें क्या मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000। अनपेड, इंपॉर्टेंट बात, एनपीओ में अनपेड चीजों की बातें नहीं होती, जब वो पे होगी तभी हम उसको लिखेंगे, ठीक है जी। अब अनपेड 5,000 हमने 25,000 में से माइनस कर दिया तो 20,000 हमारे में आ गया। अब डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीसिएशन तो अनपेड ही है, जब वो फर्नीचर जाके सेल आउट होगा तब उसका डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस होने वाला है। तो डेप्रीसिएशन भी हम एनपीओ में नहीं शो आउट करने वाले हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास आया कैश इन हैंड, यानी कि हमारा बैलेंस जो लास्टली बचा है, योर बैलेंस कैरिड डाउन। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है दैट इज योर बैंक बैलेंस, हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा। आई होप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की स्टोरी आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। कोई भी डाउट आपको है अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड लास्टली दैट लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स ताकि आप स्टडीज को कर सके एंजॉय, एंड आपका सिलेबस भी प्रॉपर्ली अपडेट कर दिया जाता है ताकि आपको टेंशन ना लेनी पड़े, ओनली एंड ओनली आप स्टडीज पर कंसंट्रेट करो। एंड आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर। सो आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी स्टोरी जो है वो एंड हो चुकी है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट